हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, एनटीए ने जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया होगा। उन्होंने मेहनत की है, एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, सेलिब्रेट करना बनता भी है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, या तो केवल नेट क्वालिफाई कर पाए या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाली कैटेगरी हो पाई, या फिर वो भी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये जो कैंडिडेट्स हैं थोड़ा सा अपने आप से नाखुश हैं, और नाखुश इसलिए भी हैं क्योंकि मेहनत इन्होंने बहुत की है और जो रिजल्ट है वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाया। सो गाइज, ऐसे में क्या करें? देखो गाइज, एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। जो भी इस दुनिया में सक्सेसफुल इंसान रहे हैं उनकी स्टोरी से आप सीख सकते हैं। अगर आप बात करें महेंद्र सिंह धोनी की या बात करें विराट कोहली की, तो क्या ये लोग कभी आउट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुए हैं? इनकी परफॉर्मेंस भी कभी कभी खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार जीरो पे आउट हो जाते हैं, कई बार कम रन पे आउट हो जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो क्रिकेट खेलना नहीं जानते या क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। वो ऐसे में क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो रिगरस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और फिर से फॉर्म में आ जाते हैं। वही काम आपको करना है, उनसे ये चीज सीखनी है कि जब आपका डाउनफॉल डाउनफॉल होता है, जब आप कहीं पर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होते, काफ़ी आपकी जो परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं हो पाती, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, थोड़े से और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी कैटेगरी भी क्वालिफाई कर लिया है या फिर नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा करीब थे जेआरएफ के। तो ऐसे में अगर आप थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा और मेहनत कर लेते हो, तो आप वो भी अचीव कर लेंगे जो आपका ड्रीम है। तो ऐसे में गिव अप नहीं करना है। आपको अपकमिंग सेशन की तैयारी डबल मेहनत के साथ करनी है, डबल एनर्जी डाल दो अपने प्रिपरेशन में, डेफिनेटली आपका अपकमिंग सेशन में ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बस एक बात याद रखना कि ये जो आज आपको मोटिवेशन मिल रही है इसको भूलना नहीं है। कसम खा लो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि मैं कसम खाता हूं कि दिसंबर में मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा और उसके बाद मुझे बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दिसंबर एग्जाम विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। बस इतना लिख दो कि दिसंबर एग्जाम विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट। इस बार मैं एग्जाम क्रैक करके रहूंगा या रहूंगी। सो अगर सिर्फ लिख भर देने से ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब आप किसी चीज को लिख देते हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आप लग जाते हो, तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन आती है आपके अंदर। तो कमेंट कर दीजिए कि दिसंबर एग्जाम हमारा लास्ट एग्जाम होगा, इसके बाद हम एग्जाम नहीं देने वाले, क्योंकि दिसंबर एग्जाम में भी हम दिसंबर सेशन में ही हम इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। सो गाइज देखो, डिमोटिवेशन थोड़ी बहुत आती है, उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर डिमोटिवेशन आ रही है, आपको गंदा फील हो रहा है, ये नेचुरल बात है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो सकता है। एज ए टीचर जब हमारी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं खराब रहती है तो हमें भी अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अपने ऊपर हावी होने दें। अगर आप एक बार गिर गए और गिर के नहीं उठे, इट मीन्स आपका वहां पर फेल होना कंफर्म है। लेकिन अगर आप एक बार गिरे और गिर के फिर से उठे और उठ करके डबल मेहनत करी आपने, इसका मतलब है कि सक्सेस आपके पीछे बहुत स्पीड से आने वाली है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आप एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, बस आपको राइट स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। प्लान वे में अगर आप स्ट्रेटेजी बना करके स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और दिसंबर सेशन में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइज, ऐसे में आप लोग अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपको सिलेबस अच्छे से पता है, आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपको सब कुछ पता है कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। बस अब उसी चीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको जेआरएफ की कट ऑफ को भी ऊपर लेकर के जाना है। मतलब आप अब आपका जो टारगेट है जेआरएफ नहीं होना चाहिए, जेआरएफ से भी +10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लेकर के आने हैं। इतना टारगेट लेकर के चलो कि जेआरएफ के कट ऑफ के पास नहीं, हमें जेआरएफ को भी आगे तक लेके जाना है, जेआरएफ की कट ऑफ को भी आगे तक लेके जाना है, उसकी कट ऑफ को भी आगे क्रॉस करना है हमें। तो इस लेवल की मेहनत करनी है आपको अपकमिंग डेज में। अब गाइस देखो, जितना मुझसे हो पाएगा, चाहे हमारा पेड बैच है चाहे हमारा फ्री बैच है, हम दोनों जगह ही आपकी हेल्प करेंगे। चाहे यूट्यूब पर हो चाहे हमारा पेड बैच हो। यूट्यूब पर ये होता है कि कंप्लीट चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं फिर भी काफी कंटेंट आपने देखा होगा, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए मैंने काफी चीजें रिवाइज करवाई थी आपको लास्ट मोमेंट पे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, कमेंट भी किया था वीडियोस के नीचे कि सर आपके वीडियोस से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। सो इस तरह का जो कंटेंट है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, चाहे हमारा फ्री क्लासेस हो चाहे हमारी पेड क्लासेस हो। सो गाइस देखो, दिसंबर एग्जाम के लिए हम भी आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कंटेंट लेकर के आ चुके हैं। दिसंबर एग्जाम के लिए हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट कॉल साइंस पढ़ाने वाले हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को आप
फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं या आप अपने री अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं। अभी रेन20 कूपन कोड अप्लाई करने पे फ्लैट 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं कोर्स के अंदर, प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गाइस देखो करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप पेड बैच ही लें तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, डिटर्मिनेशन के साथ करते हो, डिसिप्लिन वे में करते हो, चीजें आपको समझ में आती हैं खुद से, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इस तरह के टॉपिक आपको समझ में आते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला हो जिसके थ्रू मैं चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाए एक जगह पर, या मैथ्स रीजनिंग हमें थोड़ा सा कुछ समझा दे ताकि हम चीज़ों को याद रख सकें लंबे टाइम तक, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट जो है एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट मिल जाता है। सो इस तरीके से आपकी पेड बैच हेल्प कर देता है। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC-NET update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.